दोस्तों, किसी ने क्या गजब की दो लाइन कही है कि अगर कुछ अच्छा करना चाहते हैं इस जगत में तो बहुत अच्छी बात है। शर्त सिर्फ इतनी है कि शुरुआत खुद से करिए। हेलो दोस्तों, मैं ज्ञान डैडी से प्रवीण आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं लाया हूं आपके लिए छोटी सी कहानी। ये कहानी है एक कपल्स की। एक कपल जो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते रहते हैं। उनका रिलेशनशिप 5-6 साल का होता है तब वो सोचते हैं कि अब हमको शादी कर लेनी चाहिए। अपनी अपनी फैमिली में दोनों बताते हैं और उनकी फैमिली में काफ़ी दिक्कतें होती हैं उनकी शादी के लिए। उनकी फैमिली पहले तो राज़ी नहीं होती, फिर किसी तरह वो लोग जीतते हैं अपने प्यार से और उन फैमिली को राज़ी कर लेते हैं। उनकी फैमिली उनकी शादी करवा देती है। उसके बाद वो लोग काफ़ी खुश रहते हैं अपनी लाइफ में। सोचते हैं कि हमने जो सोचा अपनी लाइफ में, आप जिसको पसंद करते हो आपका पार्टनर बन जाए तो इससे अच्छी खुशी की बात क्या हो सकती है। हमारे लिए हमारी ज़िंदगी में सब कुछ मिल गया। तब तक आगे चल के उनको छोटी सी परेशानी होती है कि उनको संतान की प्राप्ति नहीं होती है, उनको कोई बच्चा नहीं पैदा होता है। काफ़ी परेशान, इधर उधर मंदिरों में मन्नत, मस्जिदों में, गुरुद्वारे में, हर जगह मन्नत कि भगवान किसी तरह हमको संतान की प्राप्ति हो जाए। और वो भगवान सुनते हैं और उनको 6-7 साल के बाद उनको एक बेटा पैदा होता है। वो कहते हैं ना कि उस ईश्वर से अगर सच्ची आस्था के साथ कुछ भी मांगा जाए तो वो ज़रूर पूरा होता है। बस सच्चे आस्था की ज़रूरत है। तो उनकी ईश्वर सुनते हैं और उनको एक पुत्र की प्राप्ति होती है। काफ़ी खुश हो जाते हैं। होता है ना कि जब कोई भी चीज़ आपको नहीं मिलती होती है और अगर अचानक से मिल जाए तो खुशियाँ डबल हो जाती हैं। इसलिए वो बच्चे से अपने बहुत ज़्यादा प्यार करने लगते हैं। लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही है। जिसके साथ वो चाहते थे, जिसको लाइक करते थे, उनसे शादी, फिर बच्चा भी हो गया, अपनी फैमिली में साथ में रह रहे हैं। इससे अच्छी बात क्या है। एक बार क्या होता है कि उनका पति घर पे होता है और कहता है कि आज मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं है, मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। उसका पति जो है वो आईटी कंपनी में जॉब करता रहता है और जो पत्नी होती हैं वो हाउसवाइफ होती हैं। पत्नी कहती है ठीक है, दवा ले लो। तब तक ऑफिस से फ़ोन आता है उनके बॉस का कि तुमको अर्जेंट मीटिंग मैंने रखी है और तुमको आना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट मीटिंग है। अचानक से सुनता है और पत्नी से कहने लगता है कि हमको ऑफिस जाना होगा। तो उनकी पत्नी कहती है ठीक है, दवा लेके तभी जाना। पत्नी भी जाती है, अब किचन में तुरंत टिफ़िन बनाने लगती है और पति भी तुरंत अपना फ्रेश होके नहा धो के तुरंत जल्दी से ऑफिस निकलते हैं। तब तक एक टेबल पे बॉटल रखी होती है, उसका ढक्कन खोलते हैं, ढक्कन दवा पीते हैं और पत्नी से जाते जाते ये कहते हैं कि तुम उस दवा का ढक्कन ज़रूर बंद कर देना, मेरे को लेट हो रहा है, तुम तुरंत आके बंद कर देना, मैं निकल रहा हूँ। पत्नी भी कहती है कि ठीक है, आप जाइए, मैं बंद कर दूँगी। वो बार बार कहते हैं कि देखो ज़रूर बंद कर देना क्योंकि बच्चा खेल रहा है, कुछ इधर उधर ना करे। पत्नी भी सोचती हैं कि अभी टिफ़िन उसका बनाई होती हैं तो सोचती हैं कि किचन की साफ़ सफाई कर लेते हैं, फिर चल के 10 मिनट में बंद कर देंगे, अभी बच्चा नहीं पहुँचेगा। और तब तक क्या होता है कि वो बच्चा जाता है और बॉटल की पूरी दवाई पी जाता है और पीते ही बच्चा तुरंत बेहोश हो जाता है और उसको झाग निकलने लगती है उसके मुंह से। पत्नी एकदम डर जाती है और काफ़ी परेशान हो जाती है और मन ही मन सोचती है कि काश मैं तुरंत जाके बंद कर दी होती, उन्होंने बार बार बोला था कि देखो ज़रूर बंद कर देना। तब तक एम्बुलेंस को कॉल करती है, एम्बुलेंस आती है और रास्ते में जाते जाते यही सोच रही है कि काश मैं बंद कर दी होती, मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और वो क्या सोचेंगे, वो कितना डांटेंगे और मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि हम कितने लापरवाह हैं। करते करते हॉस्पिटल पहुंचती है, तब तक डॉक्टर्स तुरंत उसको एडमिट करते हैं और काफ़ी ज़्यादा सीरियस केस हो जाती है। डॉक्टर कहते हैं इनको आईसीयू में भर्ती करना पड़ेगा। डॉक्टर इनको आईसीयू में ले जाते हैं। तब तक पत्नी इधर डरती रहती है कि हम अपने पति से उनको बताएं कि ना बताएं। फिर किसी तरह डरते हुए कि पति डांटे ना, कॉल करती हैं उनको और सारी बातें बताती हैं। और पति कहता है कि ठीक है, तुम वहीं पर रहो, मैं 20 मिनट में पहुंचता हूँ।
पत्नी काफ़ी डरी हुई होती है और सोचती है कि अब तो हमको डांट पड़ेगी क्योंकि मेरी गलती है। मैं इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हूँ, मुझे काश में बंद कर दी होती उस दवा के ढक्कन को, तो ऐसा होता ही नहीं। सोचती है कि अब तो पति आएगा तो बहुत ही डांटेंगे हमको और बहुत ही बोलेंगे, बहुत ही सुनाएंगे और क्या सोचेंगे मेरे बारे में कि हम कितने लापरवाह हैं। उनका पति आता है और उनको देख करके उनके आँखों से आंसू निकलने लगते हैं। होता है ना दोस्तों कि जब कभी भी आपका अपना परेशान होता है तो कोई अगर दूसरा अपना आपके साथ आता है तो बहुत ही रोना आता है, उनको देख करके और रोना आता है। तो अपने पति को देख करके बहुत ज़्यादा रोने लगती है और उनके पति आते हैं, उनको गले से लगा करके कहते हैं आई लव यू, तुम परेशान ना हो, चलो मिल करके उस ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि किसी तरह हमारा बच्चा सही हो जाए। पत्नी एकदम हैरान रह जाती है कि ये हमको डांटे भी नहीं और हमको प्यार से गले लगा लिए। दोनों ऐसा ही करते हैं, भगवान को मनाने लगते हैं। तब तक वो डॉक्टर जो होते हैं वो बाहर निकलते हैं और कहते हैं कि अभी सिचुएशन जो है सही है, कंडीशन क्रिटिकल है, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, आपका बेटा सही हो जाएगा, 2 दिन में आप उसको घर ले आ सकती हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। वो लोग ईश्वर का शुक्रिया करने लगते हैं और 2 दिन बीतता है और अपने बच्चे को घर पे ले जाते हैं। पहले की तरह फिर से उनकी लाइफ बहुत सही चलने लगती है। फिर वो पत्नी पूछती है कि मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी और आपने डांटा नहीं मुझे, मैंने इतनी बड़ी गलती किया। तो पति बहुत प्यार से बोलता है कि इसमें ना तुम्हारी गलती है ना तो उस बच्चे की गलती है, गलती मेरी है। काश मैं वो दवाई का ढक्कन बंद करके जाता, थोड़ा सा लेट हो जाता तो क्या हो जाता। तो इसमें तुम्हारी गलती नहीं है ना तो उस बच्चे की गलती है, गलती मेरी है। अगर मैं ऐसा कर देता तो ये सिचुएशन ही क्रिएट ना होती। छोटी सी कहानी हमको यही सीख देती है कि कभी भी हमको हमारे परिवार में कभी भी प्रॉब्लम होती है तो हम एक दूसरों को ब्लेम करने लगते हैं। कभी भी कुछ गड़बड़ हो जाता है तो हम कहते हैं कि तुमने ही ऐसा किया या तुम्हारी ही वजह से ऐसा हुआ। हम कभी अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते और ये भूल जाते हैं कि दुखों की घड़ी में उनको प्यार की ज़रूरत होती है। जब कभी भी प्रॉब्लम आती है आपके अपनों के साथ तो उनको प्यार देने की ज़रूरत होती है, ना कि उनको ताना मारने की, ना तो उन पे ब्लेम लगाने की। और यकीन मानिए कि अगर आप उनके साथ प्यार के साथ ट्रीट करेंगे मुश्किल की घड़ी में तो उनकी निगाहों में आपके लिए प्यार कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा, कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। और ऐसा अगर सब लोग ऐसा करें कि कभी भी मुश्किल की घड़ी आए तो दूसरों को ब्लेम देने के बजाय अगर हम उनसे प्यार से ट्रीट करें तो इस पूरे जगत के कल्याण को होने से कोई नहीं रोक सकता। और यकीन मानिए कि आपके परिवार में प्यार बहुत ज़्यादा गुना बढ़ जाएगा अगर दूसरों की गलती को देने के बजाय खुद की गलती को एक्सेप्ट करें। ऐसा माने कभी हम जा रहे हैं, कभी ऐसा लगता है कि हम वहाँ से जा रहे हैं, चोट लग जाते हैं, हम कहते हैं कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ है, तुमने वो सामान वहाँ पे रखा इसलिए हमको चोट लग गई। कभी हम ये नहीं सोचते हैं कि काश हम देख के चलते हैं या काश हम ही उस सामान को हटा देते हैं, अच्छे जगह पे रख देते हैं। तो हमेशा अगर जिस दिन आप अपनी खुद की गलती को एक्सेप्ट करना सीख जाएंगे उस दिन आपको बड़ा होने से, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो जैसा कि आपका दोस्त कहता है, अपनों के प्यार के साथ, अपनों के विश्वास के साथ कि चलो दुनिया में कुछ ऐसा कर लिया जाए कि जाने के बाद भी आपको हमेशा याद किया जाए। अगले हफ्ते मिलते हैं फिर से एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।